राजा रघुवंशी के मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ। मर्डर के बाद इंदौर गई थी सोनम। वारदात के 2 दिन बाद 25 मई को सिलीगुड़ी के रास्ते ट्रेन से पहुंची थी इंदौर में किराए के घर पर रुकी थी सोनम। राज कुशवाहा से मुलाकात के बाद वाराणसी होते हुए गाजीपुर पहुंची। सोनम रघुवंशी पर एक और चौंकाने वाला खुलासा। राजा की हत्या के लिए गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के पास से खरीदा था हथियार। हनीमून ट्रिप के दौरान सोशल मीडिया से दूर की सोनम एक भी फोटो अपलोड नहीं की। मर्डर के बाद राजा का सोशल मीडिया अकाउंट यूज किया। सूत्रों के मुताबिक सोनम ने अपनी आंखों के सामने कराई थी हत्या। विधवा होकर प्रेमी राज से शादी की कर रही थी प्लानिंग। राजा रघुवंशी के भाई विपिन ने हत्या में 5 लोगों को ज्यादा लोगों में शामिल होने का दावा किया। कहा कि ये 5 लोगों का काम नहीं है और भी लोग शामिल हैं। सोनम नाटक कर रही है। राजा के भाई विपिन का दावा, सोनम ने शादी से पहले ही अपनी मां को चेतावनी दी थी। शादी का अंजाम अच्छा नहीं होने की बात कही थी। विपिन ने सोनम की मां को भी आरोपी बताने की मांग की है। कहा कि सोनम की मां को राज और सोनम के लव अफेयर के बारे में जानकारी थी। आरोपी राज कुशवाहा की बहन ने कहा कि मेरा भाई निर्दोष है, उसे फंसाया जा रहा है, मेरे भाई को रिहा किया गया। पीएम से मुलाकात से पहले प्रियंका चतुर्वेदी का बयान। हमने पाकिस्तान के दुष्प्रचार पर ब्रेक लगाया। ऑपरेशन सिंदूर का मैसेज विदेशों में पहुंचाया। इंडोनेशिया मलेशिया में खुली पाकिस्तान की पोल। आतंकवाद पर इंडोनेशिया का भारत को मिला साथ। संजय झा के नेतृत्व में इंडोनेशिया दौरे पर गया था डेलीगेशन। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। डिप्टी स्पीकर के पद के लिए चुनाव कराने की मांग की। 11 साल से खाली है डिप्टी स्पीकर का पद। संजय भंडारी केस में आज ईडी के सामने पेशी नहीं होगी। रॉबर्ट वाड्रा तबियत खराब होने का दिया हवाला। ईडी को मेल कर अगली तारीख पर पेश होने के लिए कहा। पुणे में एनसीपी शरद गुट का स्थापना दिवस समारोह। पार्टी अध्यक्ष शरद पवार ने पार्टी मुख्यालय में पार्टी का झंडा फहराया। मुंबई महानगर पालिका चुनाव के चलते शिवसेना यूबीटी ने अपने कई कार्यक्रम की घोषणा की। 1 अगस्त को आदित्य ठाकरे के नेतृत्व में मुंबई में बड़ी रैली बुलाई। यूपी के बहराइच में महाराज सुहेलदेव महाराज के भव्य स्मारक का लोकार्पण। सीएम योगी ने किया लोकार्पण। बोले सुहेलदेव महाराज को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। आजमगढ़ के विश्वविद्यालय का नाम भी महाराजा सुहेलदेव के नाम पर रखा गया। सीएम योगी ने कांग्रेस से पूछे सवाल, सुहेलदेव महाराज को सम्मान क्यों नहीं दिया गया। पीएम मोदी से मिली दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता। अपने 100 दिनों की उपलब्धियों के बारे में पीएम को जानकारी दी। दिल्ली पुलिस ने पूर्व सीएम आतिशी को हिरासत में लिया है, जहां पर भूमिहीन कैंप एंटी डिमोलिशन प्रदर्शन में शामिल थी आतिशी। पूर्व सीएम आतिशी बोली, बीजेपी और रेखा गुप्ता को झुग्गी वालों की हाय लगेगी। बीजेपी कभी वापस नहीं आ पाएगी। मनीष सिसोदिया को 20 जून को पूछताछ के लिए दूसरा समन। दिल्ली एंटी करप्शन ब्रांच ने क्लासरूम घोटाले मामले में भेजा समन। पार्टी के स्थापना दिवस पर छलका शरद पवार का दर्द। कहा कि नहीं सोचा था कभी पार्टी में फूट पड़ेगी। कुछ विरोधी विचारों को लेकर के अंतर पैदा हुआ। शरद पवार बोले, देश हित के फैसले में और मेरी पार्टी हमेशा सरकार के साथ है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में हम कभी भी राजनीति नहीं करते। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोदी सरकार की कामयाबी पर की बात। कहा कि 11 साल में कई ऐतिहासिक काम हुए। सीएम योगी बोले, केंद्र सरकार ने हर वर्ग के लिए काम किया। विकसित भारत की दिशा में तेजी से काम हुआ। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, पीएम मोदी के नेतृत्व में भरोसा बढ़ा है। वैश्विक मंच पर भारत की छवि मजबूत हुई है। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, 11 साल से पीएम नरेंद्र मोदी हैं। 11 साल में बीजेपी ने ऐतिहासिक काम किए हैं। सीएम भूपेंद्र पटेल बोले कि भाजपा की सरकार दमदार है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश की राजनीतिक संस्कृति बदल दी। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि पीएम मोदी की योजनाओं से देश में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर स्मृति ईरानी का बयान। पीएम मोदी ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से देश के कल्याण के लिए काम किया। हम उनके मजबूत नेतृत्व में जारी रहने की प्रार्थना करते हैं। केरल से कोची के नजदीक समंदर में सिंगापुर के जहाज में लगी आग पर काबू। दूसरे दिन आग पर पाया जा सका काबू। बाउंड्री कूलिंग ऑपरेशन जारी। जहाज में लगातार हुए विस्फोट में आग की स्थिति गंभीर बनी रही। जहाज अभी भी 10 से 15 डिग्री पोर्ट की ओर झुका। जहाज में कई कंटेनर के पानी में गिरने की खबर। जम्मू कश्मीर में शराबबंदी और अतिक्रमण को लेकर के लोगों ने खोला मोर्चा। कश्मीरी पंडित और मुस्लिम समाज के लोग बड़ी संख्या में सड़क पर उतरे। प्रदर्शनकारियों का सरकार की मिली भगत से मंदिर और शमशान भूमि पर अवैध अतिक्रमण का आरोप। काकी फारूक और उमर अब्दुल्ला के लोग इसमें शामिल। कानपुर के रायपुरवा में हिस्ट्री शीटर सुनील गिलट का पुलिस ने निकाला जुलूस। दहशत फैलाने वाले हिस्ट्री शीटर को गली गली घुमाया। 2 दिन पहले हाफ एनकाउंटर करके पुलिस ने सुनील को किया था अरेस्ट। मुंबई लोकल हादसे के खिलाफ लोगों ने किया प्रोटेस्ट। थाने रेलवे स्टेशन पर हंगामा। स्टेशन के अंदर लोगों ने की नारेबाजी। और वृंदावन स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर के एक कॉरिडोर निर्माण का प्रस्ताव पास हुआ। हंगामे के बीच मथुरा नगर निगम में पास हुआ प्रस्ताव।